लोकी एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें ऑस्कोस विस्कॉन्सिन के 1985 का समय दिखाया जाता है, जहां कुछ मिनटमैन अपनी कमांडर C-20 के साथ एक मेले में विद्रोही यानी कि वेरिएंट को पकड़ने के लिए गए होते हैं। जहां पहुंचने पर एक मिनटमैन कमांडर को बताती है कि हमें वेरिएंट डिटेक्ट हो रहा है। इसके बाद वो एक टेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें फंसाया गया है और कुछ समझ पाने से पहले ही कोई अनजान इंसान कमांडर C-20 को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिससे वो अपने ही मिनटमैन को मारने लगती है और फिर लड़ते लड़ते ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। वो आखिरी बचे हुए मिनटमैन को भी मार देता है, जिसके बाद रीसेट चार्ज और C-20 दोनों को लेकर एक अनजान टाइम डोर से चला जाता है। अगले सीन में हम लोकी को देखते हैं जो TVA और टाइम ट्रेवल के बारे में नॉलेज ले रहा था, जहां एक वर्चुअल घड़ी मिस मिनट उससे पूछती है कि लोकी जी बताइए क्या होगा अगर शाखाएं लाल रेखा को पार कर जाए तो। लोकी बताता है कि बहुत बुरा होगा, TVA फिर टाइम को रिसेट नहीं कर पाएगा। इस पर वो घड़ी बताती है कि सही कहा, इससे समय रेखा में कई शाखाएं हो जाएंगी और हमारा अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ मोबियस आता है और लोकी को एक कोड देकर कहता है कि रेडी हो जाओ, हमला हुआ है। इसके बाद सारी टीम इकट्ठा होती है और आर्मी कमांडर हंटर B-15 बताती है कि 1985 में C-20 के साथ गई हुई टीम उस पर हमला हुआ है और हमें पता चला है कि ये काम लोकी का है, पर इस लोकी का नहीं, दूसरे लोकी का। इसके बाद मोबिस बताता है कि वहाँ पहुँचने के बाद हमारा काम सिर्फ टाइम लाइन को रिसेट करना ही नहीं बल्कि उसको पकड़ना भी होगा, जो रूप रंग आकार और शक्तियों में इस लोकी से अलग हो सकता है। और क्योंकि हमने पहले भी इन्हें पकड़ा है तो हमारे लिए बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी मोबियस और बाकी टीम के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां C-20 और उसकी टीम गई थी। यहाँ पहुंचकर लोकी मोबियस से पूछता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम वेरिएंट को समय में पीछे जाकर हमला करने से पहले ही पकड़ लें। इस पर मोबियस बताता है कि नहीं, टाइम लाइन में गड़बड़ी होने की वजह से समय के बहाव में बदलाव हो जाते हैं, इसीलिए हमें पहले जो शाखाएं बढ़ रही है उन्हें ठीक करना होगा। तभी लोकी से एक मिनटमैन पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये डिवाइस क्या कर सकता है। तो लोकी बताता है कि हाँ, ये रिसेट चार्ज है जो इसके आसपास हुए समय के बदलाव को खत्म करके समय को रिसेट करने के काम आता है। अब हमले वाली जगह पर पहुंचकर हंटर B-15 कहती है कि पहले तो ऐसा नहीं हुआ कि वेरिएंट ने कभी किसी को अगवा किया हो। इससे हमें ये पता चलता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहती है कि फैल जाओ और उसे ढूंढो, वो आसपास ही होगा। हमारे पास लाल रेखा को छूने में सिर्फ 3 यूनिट का टाइम बचा है, पर लोकी उन्हें ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि अगर तुम लोग टेंट के बाहर गए तो मारे जाओगे। इसके बाद हंटर B-15 C-20 को ढूंढने के लिए कहती है, जिस पर लोकी फिर से मना करता है और कहता है कि उसे पता है कि हम उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसीलिए वो चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर TVA को हथिया लें और उस पर राज करें। लेकिन हम शाश्वत रेखा के गुलाम हैं और TVA के लिए काम करना चाहते हैं और हमें उसके हर एक कदम की खबर है। हम उसे पकड़ सकते हैं, पर हमें आपसे 2 वादे चाहिए कि काम पूरा होने के बाद तुम हमें मिटाओगे नहीं। इसके बाद लोकी कहता है कि हमें अभी समय रक्षकों से बात करनी होगी, उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितने बड़े खतरे में हैं। इस पर मोबियस कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, मैं इसकी बातों में बहक गया था। इसके बाद हंटर B-15 कहती है कि समय रेखा को रिसेट कर दो और इसके बाद समय रेखा में हुई गड़बड़ ठीक हो जाती है। अगले सीन में हम मोबियस को देखते हैं जो रवोना रेंसलेयर से मिलने जाता है, जहाँ पर मोबियस रवोना से मिशन के लिए माफी मांगता है और रवोना कहती है कि तुम मिशन पर एक वेरिएंट यानी लोकी को अपने साथ लेकर जाओगे तो यही होगा। मोबियस कहता है कि मैं इस लोकी को जितना समझूंगा मुझे उस लोकी को समझना उतना ही आसान हो जाएगा। इसके बाद रवोना कहती है कि लोकी बहुत ही झूठा और मक्कार इंसान है, उसने हमेशा लोगों को धोखा दिया है, उसका काम ही लोगों को धोखा देना है। लेकिन मोबियस को लोकी पर भरोसा था। वो कहता है कि जरूरी नहीं कि इंसान एक ही काम को बार बार करता रहे, क्योंकि वो एक ही काम को करते करते बोर हो जाता है। हो सकता है इस बार वो सच में बदलना चाहता हो। इसके बाद रवोना मोबियस से कहती है कि मैं तुम्हें लोकी के साथ एक आखिरी मौका देती हूँ और साथ में ये भी कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें लोकी पर इतना भरोसा क्यों है। इस पर मोबियस कहता है कि खुशकिस्मती से उसे हम दोनों के हिस्से का भरोसा है और कहता है कि अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो इस बार मैं खुद ही अपने हाथों से उसे रिसेट कर दूंगा। इसके बाद मोबियस लोकी से कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है और तुम्हें इसके लिए काम करना होगा। फिर वो उसे कहता है कि ये वेरिएंट की फाइल्स हैं, इन्हें पढ़ो और अपने नजरिए से देखो, शायद तुम्हें इनसे कुछ मिल जाए। लोकी काफी देर तक उन फाइल्स को पढ़ता है और उसके बाद वहाँ की फाइल की मैनेजमेंट करने वाली के पास जाता है और उससे TVA से रिलेटेड काफी फाइल्स निकालने को कहता है। लेकिन जब वो उसे कोई फाइल नहीं देती और कहती है कि ये सारी सीक्रेट फाइल्स हैं, तो वो कहता है कि कोई ऐसी फाइल है जिसे मैं पढ़ सकूं। उस पर वो उसे कुछ फाइलें देती है और उन्हीं फाइलों में उसे रैग्नारोक की फाइल मिलती है, जिसे पढ़कर वो काफी दुखी होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है एसगार्ड के पूरी तरह से बर्बाद होने के कारण पर। वहाँ पर वेरिएंस एनर्जी 0 थी। इसे देखकर लोकी चौंक जाता है और खुश होकर दौड़ते हुए मोबियस के पास जाता है और कहता है कि उसका पता समय फाइलों में नहीं समय रेखा में है
और साथ ही वो ये भी कहता है कि वो कयामत के समय में छुपा हुआ है। इसके बाद लोकी बताता है कि मुझे अभी रैग्नारोक की फाइल मिली, जिससे मुझे एक आइडिया मिला कि समय रेखा में बदलाव तब होता है जब कोई विधि का विधान तोड़ता है, और उस विधान को तोड़ने पर ही ढेर सारी समय रेखाएं बनती हैं। इसके बाद लोकी मोबियस को अपनी बात ठीक से समझाने के लिए कहता है कि अगर हम कयामत से पहले वहां पहुंचकर उस समय रेखा में कुछ भी करते हैं तो उस समय रेखा में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से विनाश होने ही वाला है या होगा, जिस कारण से हमारा करना या ना करना कोई मायने रखता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई नई समय रेखा नहीं बनेगी और यही वो जगह है जहाँ वो लोकी छुप सकता है। इसके बाद लोकी कहता है कि हमें इस थ्योरी को प्रैक्टिकल करने के लिए किसी ऐसी जगह पर चलना चाहिए जहाँ पर कोई तबाही, कोई एपोक्लिप्स आने वाला हो। इसके बाद मोबियस पहले तो उसे मना करता है और कहता है कि तुम इस बहाने वहाँ से भाग जाओगे, लेकिन जब लोकी उसे विश्वास दिलाता है और वो उसे प्रैक्टिकल करने के लिए कहता है तो मोबियस तैयार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों इटली के पोम्पेई शहर के 89 ईस्वी पूर्व में जाते हैं, जहाँ पर एक तबाही आने वाली है। वहाँ पर लोकी अपना प्रैक्टिकल करता है और मोबियस देखता है कि लोकी की कही बात सच है। वो बहुत खुश होता है और वापस आकर बहुत सारे एपोक्लिप्स की फाइल्स देखता है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसके बाद जब मोबियस और लोकी बात कर रहे होते हैं तो मोबियस बताता है कि टीवीए के हर एक मेंबर को समय रक्षकों ने बनाया है। इसके बाद लोकी पूछता है कि अगर भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर हम कुछ भी करें उसका क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारी तो कोई मर्जी चल ही नहीं सकती। और फिर वो पूछता है कि अंत में क्या होगा। इस पर मोबियस कहता है कि वो तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। और तभी मोबियस को याद आता है कि वो वेरिएंट क्राइम सीन पर एक सबूत छोड़कर गया था। वो एक बच्ची को एक कैंडी का डब्बा देकर गया था जो दिखने में पुराना लगता था, तो मैंने उसे एनालिसिस के लिए भेजा था, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। और क्योंकि हमारे पास अब 2 क्लू हैं, तो अब हम उसका पता लगा सकते हैं। और वो ये भी बताता है कि ये टॉफी सन 2047 से 2051 के बीच पृथ्वी पर बेची जाती थी, तो हमें इस समय के बीच में हुई सारी तबाहियों की फाइल चेक करनी पड़ेगी। इसके बाद दोनों शर्त लगाते हैं कि देखते हैं कि पहले कौन उस फाइल को ढूंढता है, और लोकी उस फाइल का पता लगा लेता है। इससे मोबियस बहुत खुश हो जाता है और कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी नौकरी खा जाओगे। इसके बाद मोबियस रवोना से इस मिशन पर टीम भेजने के लिए कहता है, जिस पर वो मना कर देती है और कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं लोकी के कहने पर तुम्हें एक मिनट मैन की टीम दूं, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। लेकिन मोबियस को लोकी पर पूरा भरोसा था। वो कहता है कि नहीं, मुझे इस बार पूरा भरोसा है, वो हमें वहीं मिलेगा। रवोना मोबियस की बात मान जाती है और कहती है कि मोबियस अगर ये प्लान फेल हो गया तो मैं तुम्हारे लिए फिर से कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और मोबियस लोकी को हथियार देता है, लेकिन हंटर B-15 उससे हथियार ले लेती है और कहती है कि इसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो टीम को इकट्ठा करती है और कहती है कि उसने हमारे बहुत लोगों को मारा है और हर बार वो रीसेट चार्ज भी चुरा कर ले गया है, तो इसीलिए सब लोग ध्यान रखना, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्या प्लान कर रहा है, और अगर किसी को भी वो लोगी दिखता है तो उसे देखते ही रिसेट कर देना। इसके बाद ये सब हेवन हिल्स के रॉक स्कार्ट स्टोरेज में सन 2050 के समय में जाते हैं, जहाँ पर तबाही आने वाली होती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो 2 टीमों में अलग हो जाते हैं, जिसमें एक टीम में मोबियस और मिनट मैन होते हैं और दूसरी टीम में लोकी और हंटर B-15। हम देखते कि कोई उन लोगों को CCTV कैमरे से देख रहा है। इसके बाद वो 20 मिनट का एक टाइमर ऑन करके वहाँ से चला जाता है। इधर जब लोकी और हंटर B-15 आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक आदमी मिलता है जो कि किसी के कंट्रोल में था, और हंटर B-15 जैसे ही उसे टच करती है तो वो बेहोश हो जाता है और हंटर B-15 उस दूसरे लोकी के कंट्रोल में आ जाती है। इसके बाद वो लोकी से पूछता है कि क्या तुम ही वो हो जिसे टीवी वालों ने मुझे पकड़ने के लिए चुना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजेंट मोबियस को कमांडर C-20 मिल जाती है, जो बहुत बुरी तरह से डरी होती है और कह रही होती कि वो असली है। अगले सीन में फिर से उस लोकी को दिखाया जाता है जो बार बार शरीर बदल रहा था, तो वो उस लोकी से कहता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, और कहता है कि हम समय रक्षकों से उनकी कुर्सी छीन लेंगे और फिर राजा बनने के बाद तुम्हें अपना सेनापति बनाएंगे। लेकिन वो लोकी साफ साफ मना कर देता है। इधर हम देखते हैं कि C-20 मोबियस को बताती है कि मैंने उन्हें बता दिया है कि समय रक्षक कहाँ है। इसके बाद मिनट मैन हंटर B-15 से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो लोकी फिर से अपना शरीर बदल लेता है और लोकी को मारने लगता है, जिसके बाद वो टाइम चार्ज लगाने के बाद लोकी पर हंसता वो वहीं बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हमें उस लोकी का असली चेहरा दिखाई देता है, जो कि एक लड़की थी, यानी कि लेडी लोकी, और वो कहती है कि ये तुम्हारे बारे में नहीं है। तभी वहाँ पर सारे रिसेट चार्ज एक साथ ही ऑन हो जाते हैं और टाइम डोर से गायब होने लगते हैं, जिस कारण से टाइम लाइन में एक साथ ही बहुत सारे शाखाएं बनने लगती हैं। इससे पूरे टीवीए में हड़कंप मच जाता है और सारे टीवीए वाले इस टाइम लाइन में हुई गड़बड़ को ठीक करने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। और इधर जब लेडी लोकी टाइम डोर से जा रही होती है
तो मूवीज के मना करने के बावजूद भी लोकी भी उसके पीछे उसके साथ चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।